हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम अलजेब्रा का 4th लेसन देखने वाले हैं जो है फाइनेंशियल प्लानिंग। उसके हम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलेस रिवाइज करने वाले हैं जिसके ऊपर बोर्ड एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो चलो देखते हैं। फर्स्ट है हमारा जीएसटी। जो हमारी जीएसटी होती है वो हमारे 2 सीजीएसटी और 2 एसजीएसटी के बराबर होती है। देन सीजीएसटी हमारे एसजीएसटी के बराबर होती है और 1/2 ऑफ जीएसटी होती है। देन आता है अमाउंट ऑफ जीएसटी। वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? परसेंटेज ऑफ जीएसटी डिवाइडेड बाय 100 इंटू टैक्सेबल वैल्यू। ये जो डाटा है ये हमारे क्वेश्चंस में हमें गिवन होता है। देन टोटल वैल्यू और वी कैन से प्राइस। हम मार्केट में देखते हैं प्राइस टैग होते हैं, हम जो चीज़ें खरीदते हैं उसके ऊपर प्राइस होती है, उसको ही हम क्या बोलते हैं? टोटल वैल्यू। वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी। देन अगर हमारे क्वेश्चन में परसेंटेज में डिस्काउंट दिया है और हमें वो अमाउंट में कैलकुलेट करना है तो हम कैसे करते हैं? परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू मार्क प्राइस। देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है टैक्सेबल वैल्यू। हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? प्राइस माइनस डिस्काउंट। जीएसटी पेएबल, उसका क्या फॉर्मूला है? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। आउटपुट टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? रेट ऑफ जीएसटी डिवाइडेड बाय 100 इंटू टैक्सेबल वैल्यू। देन इनपुट टैक्स, उसका क्या फॉर्मूला है? रेट ऑफ जीएसटी डिवाइडेड बाय 100 इंटू टैक्सेबल वैल्यू। उसके बाद आता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द लेसन, फेस वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। फेस वैल्यू को हम डिनोट करेंगे FV से एंड मार्केट वैल्यू को हम डिनोट करेंगे MV से। फर्स्ट कंडीशन आती है हमारी फेस वैल्यू इक्वल टू मार्केट वैल्यू। जब ये कंडीशन होती है तब हम उसको बोलते हैं एट पार। उसमें फेस वैल्यू हमारे मार्केट वैल्यू के बराबर होती है। देन सेकेंड कंडीशन आती है फेस वैल्यू लेस देन मार्केट वैल्यू। जब ये कंडीशन होती है तब हम उसको बोलते हैं एट प्रीमियम। उसमें हम मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। उसके बाद थर्ड कंडीशन आती है फेस वैल्यू ग्रेटर देन मार्केट वैल्यू। जब ये कंडीशन होती है तब हम बोलते हैं एट डिस्काउंट। उसमें हम मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। उसके बाद आता है हमारा डिविडेंड, उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय 100 इंटू फेस वैल्यू। उसके बाद आता है रेट ऑफ रिटर्न। इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। रेट ऑफ रिटर्न जो हमारा आएगा परसेंटेज में, वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? टोटल डिविडेंड डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट इंटू 100। और टोटल इन्वेस्टमेंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू। इधर आपको किसका ध्यान रखना है? कहाँ पे हम फेस वैल्यू ले रहे हैं एंड कहाँ पे हम मार्केट वैल्यू ले रहे हैं, ये आपको ध्यान से देखना है। इस टॉपिक आता है हमारा ब्रोकरेज मतलब दलाली। जब हमें परसेंटेज में ब्रोकरेज दिया है और पूछा है कि अमाउंट में निकालो तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? परसेंटेज ऑफ ब्रोकरेज डिवाइडेड बाय 100 इंटू मार्केट वैल्यू। जब हम परचेस करते हैं शेयर तो हम उसमें इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज प्लस जीएसटी। ये ऑप्शनल है, अगर जीएसटी दी है तो ऐड करेंगे, नहीं दी है तो नहीं करेंगे। देन जब हम शेयर सेल करते हैं तब हम जो मनी रिसीव होती है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज माइनस। अगर आपको इस फॉर्मूला शीट की PDF चाहिए तो कमेंट कर देना PDF, मैं आपके DMs में भेज दूँगी। थैंक यू।